2029 में अगर काशी से लड़े मोदी तो हार जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, वोट चोरी रुकी तो खुद हारेंगे। 2029 में काशी नहीं, सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। फिर गुजरात की सियासत में हो सकती है मोदी की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साल 2014 से पहले वाराणसी को शिव की काशी के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से वहां बीजेपी की जीत हुई, इसे मोदी की काशी और भाजपा की काशी कहा जाने लगा। ये बदलाव लोगों ने क्यों स्वीकार किया और कब कर लिया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस काशी पर मोदी अपना हक जमाते हैं, कांग्रेस का आरोप है कि वो वहां धांधली से जीते। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये मुहावरा बीजेपी पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि वोट चोरी के आरोपों से जूझ रही बीजेपी उल्टा राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर राहुल गांधी लगातार हल्ला बोल रहे हैं। पूरा इंडिया ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इंडिया ब्लॉक की जीत हुई है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। यह जीत काफी नहीं, इसके अलावा लड़ाई और भी लंबी है, क्योंकि कोर्ट का अभी पूरा फैसला नहीं आया। वैसे जिस तरीके से कोर्ट ने एसआईआर पर अपना फैसला सुनाया, उससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी है। कांग्रेस का दावा है कि काशी की सीट पर जीत मोदी की नहीं थी, बल्कि वोट चोरी से उन्हें काशी की कुर्सी ली थी। बीते चुनाव में वाराणसी से मोदी को टक्कर देने वाले कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो दावा किया, उससे पूरी बीजेपी हिल गई। अजय राय ने कहा कि वाराणसी में मोदी की जीत फर्जी जीत थी, धांधली कर चुनाव परिणाम को बदल दिया गया। वोट चोरी नहीं होती तो मोदी का हारना तय था। 2024 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए, लेकिन 29 में वो काशी से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2029 में वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। इस दावे के बाद सियासी सयानों ने संभावना जताई है कि पीएम मोदी गुजरात की किसी सुरक्षित सीट से लड़ सकते हैं, यानी कि मोदी भी वोट चोरी करके ही काशी के सांसद बने। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा खोला है, बीजेपी बैकफुट पर है और मोदी बैक टू पवेलियन जाना उन्हें पड़ सकता है। संभावना है कि मोदी गुजरात से बेशक चुनाव जीत जाए, लेकिन उनकी पीएम पद से विदाई तय है। वैसे तो यह कहा जा रहा है कि मोदी इस साल का कार्यकाल भी पूरा कर ले तो यह बड़ी बात होगी, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी 75 के हो जाएंगे और अपने ही फेंके हुए जाल में मोदी फंस सकते हैं। हालांकि नियम बदला भी जा सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सारे नियम पार्टी के दूसरे लोगों के लिए है, मोदी शाह के लिए नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया है कि मोदी इस बार काशी नहीं बल्कि गुजरात से चुनाव लड़ेंगे। साल 2029 को लेकर पीएम अभी से तैयारी कर रहे हैं, तभी तो वो लाल किले से भी मोदी के अगले साल 10 साल के प्रोजेक्ट बता देते हैं। उन्होंने ये इशारा किया कि आगे भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इसका रास्ता कितना मुश्किल है ये शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि 2029 में पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, गुजरात की किसी भी सुरक्षित सीट से उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। कांग्रेस के रोजाना नए खुलासे से बीजेपी सदमे में है। कांग्रेस प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उनका कहना है कि गंगा पुत्रों ने मोदी जी का इलाज कर दिया था, लेकिन बूस्टर डोज मिला और वो जीत गए। 1 लाख वोटों से जीता गया ये चुनाव, लेकिन चोरी से जीता गया चुनाव है। पीएम मोदी जिस गद्दी पर बैठे हैं वो चुराई हुई गद्दी है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं।
कांग्रेस नेता अजय राय ने पवन खेड़ा का बयान शेयर करते हुए एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, मां गंगा ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन फर्जी वोटर्स का एक बूस्टर डोज मिलने के बाद अचानक पता चला कि मोदी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की पोल खोल दी और आपको बता दें, अजय राय ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा 2024 में काशी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बनाया गया है। मतदाता सूची में हेरफेर और सरकारी मशीनरी का खुले तौर पर दुरुपयोग करने से नतीजे अपने पक्ष में कर लिए गए। विशाल सिंह नाम का एक युवक कर्नाटक और काशी दोनों जगह मतदाता सूची में दर्ज है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर स्कूल में वोट डाला। ऐसे हजारों फर्जी मतदाता भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदान बार बार करते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय राय ने बताया कि टोल फ्री नंबर भी और एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जिस पर कोई भी फर्जी वोट डालने वालों की सूचना दे सकता है। अजय राय का कहना है कि प्रशासन ने बेईमानी किया है तभी पीएम मोदी जीते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुख्ता सबूत ये स्पष्ट करते हैं कि काशी में संगठित तरीके से मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए, बाहरी राज्यों के लोगों से वोट डलवाया। सूबे में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है और सड़क से सदन तक प्रदर्शन कर रही है, जिसने इनकी पूरी पोल खोलकर सामने रख दी। ये सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। इस गड़बड़ी में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने चुनाव आयोग से 8 सवाल किए हैं। इसके साथ ही काशी की जनता के लिए 9650003420 एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्हें जहां कहीं भी वोट गड़बड़ी दिखे वो इस नंबर पर मिस कॉल करें और कांग्रेस उस चीज की जांच करेगी। बीजेपी इन आरोपों से चौतरफा घिरती जा रही है। इसी बीच अजय राय ने एक ऐसा दावा किया जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। अजय राय ने कहा था, आप हम लोगों को 2027 का चुनाव जिताइए। आपसे वादा करता हूं कि 2029 में पीएम मोदी बनारस छोड़कर भाग नहीं गए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2022 में वाराणसी के विधायक जीते नहीं बल्कि ताकत के बल पर उन्हें जिताया गया, नहीं तो हम 2022 में यहां से जीत गए होते और 2024 के लोकसभा चुनाव वाराणसी का परिणाम कुछ और होता। डीवी लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी 2029 में गुजरात से चुनाव लड़कर अपनी साख बचा सकते हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी मतलब मोदी और अगले लोकसभा चुनाव में काशी से लड़े तो वो हार जाएंगे और ये मोदी का बहुत बड़ा अपमान होगा। ऐसे में अपनी साख बचाने के लिए मोदी बैक टू पवेलियन यानी कि गुजरात जा सकते हैं। गुजरात मोदी के लिए जितना जरूरी है उतनी ही काशी जरूरी है, क्योंकि मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है और वो गंगा पुत्र हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि मोदी काशी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस लगातार वोट हेराफेरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से भी सवाल कर रही है, लेकिन ना तो बीजेपी के पास आज जवाब है और ना ही चुनाव आयोग के पास। सब टाल टोल करने में लगे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कौन से सवाल किए हैं। विपक्ष की डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? आखिर क्या छुपाया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? किसके इशारे पर? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग क्यों की गई? विपक्षी नेताओं को धमकाने और डराने का क्या खेल क्यों चला? क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का चुनावी एजेंट बन गया है? 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त ईसी की डिजिटल वेबसाइट पर काशी सीट का डेटा क्यों रोका गया? काशी में जब कांग्रेस नतीजों में आगे चल रही थी तब गिनती क्यों जानबूझकर धीमी कर दी गई? भगवान शिव की काशी में कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो धांधली से जीती है। ऐसे में देखना होगा कि ये आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि अजय राय ने कहा कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि काशी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।